साथियों, अभी आपने देखा है हालात हमारे बीच बिल्कुल फेवरेबल है नहीं। सरकार ने जो कुछ भी इन्होंने सीन क्रिएट किया हुआ है वो समझ से परे है। दोस्तों, बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो ये 1.25 लाख समथिंग जो सीटें की बात की गई है, जो भर्ती प्रक्रिया बीपीएससी संस्था के माध्यम से करने की बात रखी गई है हमारे सामने, इसके नोटिफिकेशन को लेकर के जिस तरीके से बीपीएससी संस्था के द्वारा ड्रामा किया जा रहा है, हमारे साथियों को, बिहार के युवाओं को तो अब बीपीएससी संस्था पे भी संदेह हो रहा है। दोस्तों, यहां बात यह है कि सरकार ने 4 सालों से लोगों का समय कील किया है। 4 साल, जी हां, ये 4 साल कीमती समय लोगों का बीता है। हर चीज को खींचने का एक सीमा होता है। हर चीज को आप एक लिमिट तक खींच सकते हैं, उसके बाद वो चीजें ब्रेक हो जाती है। और बिहार सरकार को एक बात समझनी चाहिए कि आप अभ्यर्थियों को एक सीमा तक खींचिए। महाशय, 19 से लोग पास आउट हैं। परीक्षा का ड्रामा बार बार आप किए जा रहे हैं। हम परीक्षा लेने जा रहे हैं, हम एग्जाम लेंगे, हम ये करने जा रहे हैं, हम वो करने जा रहे हैं। इतना तो बुरा मत मानिएगा, इतना तो कोठे पे भी नहीं होता है ड्रामा। नहीं होता है इतना कोठा पे ड्रामा जितना बिहार का शिक्षा विभाग ड्रामा कर रहा है अभी। एक तरफ आपने बीपीएससी का नाम रख के लोगों के बीच में आपने भाव काल कर दिया। सारे लोग भौचक्के के रह गए कि बीपीएससी संस्था परीक्षा लेगी, और उनके साथ कौन होंगे? एक 20 बरस का लड़का, एक 40 बरस का इंसान, एक बाप और एक बेटा, ये सभी लोग एक साथ परीक्षा में बैठेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारे लोग एग्जाम में बैठेंगे, उसमें कुछ टीचर होंगे, कुछ नॉन टीचर होंगे। उसके बाद इनकी सीटें अलग अलग नहीं है, मतलब बहाली शून्य बराबर है। बस ये सीटों को नियुक्ति की सीट बता करके केवल खेल कर रहा है। अब हमारे अभ्यर्थी जो है वो मेंटलिटी तौर से एग्जाम देने के लिए अपियर हो गया है। इस हालात में आप क्या कर रहे हैं? वहां से बीपीएससी से भी एग्जाम देने के लिए हमारे अभ्यर्थी अपियर है, और आज आप कह रहे हैं कि नियोजित टीचर को हम छूट देने की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी दोगली बात तो आप लोगों की ये है कि बीपीएससी संस्था और शिक्षा विभाग के पास आपसी तालमेल है कि नहीं। आप दोनों के बीच तालमेल नहीं है, ये बातें आप अभ्यर्थियों के बीच में प्रिंट करवाते हैं। मतलब क्या ऐसे बिहार का भला होगा? आपके बीच तालमेल नहीं था तो गुप्त रखते। क्या बातें हैं? इतना टॉर्चर करने के बाद क्या आपको संतुष्टि नहीं मिल रही? और आपको नहीं लगता है कि कम से कम अभ्यर्थियों को अब टॉर्चर नहीं करना चाहिए? 4 साल बहुत होते हैं महाशय, और किसी चीज का अगर आप हद से ज्यादा खिंचाव करोगे तो वो चीजें आपा खो देगी, और अगर वो चीजें आपा खो देगी तो कानून वानून क्या है समझ सकते हैं ना। इतना ज्यादा मत खींचिए आप लोग। तुम्हें एग्जाम लेनी है, सुनो बिहार गवर्नमेंट, तुम्हें एग्जाम लेनी है तो तुम ले लो। तुमको बीपीएससी से नहीं, तुमको यूपीएससी से एग्जाम लेनी है। तेरी औकात है तो 4 साल तुमने बर्बाद किया है। तुम 2-4 महीना में सब कुछ खत्म कर दो। तुम्हारी औकात है तो, क्योंकि तुमने जीवन का 4 साल कीमती वक्त बर्बाद किया है। और तुम्हारे चमचे शिक्षा विभाग के अधिकारी, जिसको नहीं पता है नियोजन और नियुक्ति क्या होता है, जिसको नहीं पता है कि नियोजित टीचर को नियुक्त सीट पे हम अपग्रेड नहीं करते हैं, इन दलों को जानकारी नहीं है तो उनको ट्रेंड करवाओ, उनका इंटरव्यू लो। जिन शिक्षकों की बात तुम इंटरव्यू करते हो ना, जो तुम लोग नया नया बात, शिक्षा मंत्री एक बड़ा स्वच्छ छवि टीचर लाने के लिए इंटरव्यू की बात कह दी है। मैं बिहार गवर्नमेंट तुमसे गुजारिश करूंगा, तुम्हारी औकात है ना, तुम्हारी औकात है, तुम्हारी औकात पे मैं प्रहार कर रहा हूं तो एग्जाम लो। इंटरव्यू लेना तेरी औकात है तो लाइव लेना, क्योंकि तुम्हारे दोगले नेते इस बिहार को ना बर्बाद करते हैं।
ये मैं जान रहा हूं कि 4 सालों में तुम लोगों ने जिस तरीके से समय बर्बाद किया है, ये एक हर चीज का एंडिंग पॉइंट है। और ये समझ लो कि तुम लोग, तुम्हारे एग्जाम को हमने एक्सेप्ट किया है, पर बाप बेटे को एक ही सीट के लिए मत लड़ाओ, उनकी सीट पे उनको नियुक्त करो। फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए नए चाहिए। तुम्हारे बाप का जब सरकार था ना, उनके साथ लड़ोगे चुनावी मैदान में? मेरा इशारा कहां है, समझ रहे हैं ना? तुम्हारे बाप जो है उनके साथ लड़ोगे चुनाव में? लड़ो, बैठा दो उनको। ये हद से ज्यादा है, ये हद से ज्यादा है। और मैं कहना क्या चाह रहा हूं शायद आप समझ रहे होंगे। मेरे बोलने का कोई औचित्य तुम्हारे नजरों में नहीं होगा, क्योंकि झिंगुर टाइप के इंसान हो तुम लोग। शिक्षक अभ्यर्थी, एक बात जान लेना, आज क्या है, सारे लोग मेंटलिटी तौर से एग्जाम देने के लिए अपियर हो गए। सारे लोग परीक्षा में बैठने के लिए तैयार हो गए। हर कोई तैयारी कर रहा है। और ये ड्रामाबाज बिहार का घटिया शिक्षा विभाग, सबसे बड़ी गलती ये देखो, ये अभी जो हमारा अतुल प्रसाद है बीपीएससी का चेयरमैन, ये दोगला टाइप का इनका स्टेटमेंट अभी दिख रहा है। अधिकारी हो, थोड़ा सब्र करो ना। हमने 4 साल सब्र किया है, 4 साल से हम सब्र कर रहे हैं। तुमसे 2 दिन सब्र नहीं होता। ट्विटर खेल रहे हो, ट्वीट खेल रहे हो। मत खेलो ट्वीट, थोड़ा शांति बना के रखो। तुमको एग्जाम लेना है, चुपचाप डेट अनाउंस करना। तुम्हारी औकात है तो तुम लोग 6 महीना में सब कर दो। परीक्षा से कोई नहीं भाग रहा है। हाँ, एक बात याद रखना, राजनीति में इतना मत घसेट दो इन शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को कि नए जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो रुख दूसरा अपना लें। और अगर इस बार दूसरा रुख अपनाएंगे शिक्षक अभ्यर्थी, तो बात अब बहाली की नहीं होगी, क्योंकि जो सीमा है वो बहाली से अब परे जा रहा है। तुम लोग बाप बेटे को मिक्स कर रहे हो। तुम भी अपने बाप को बुला करके चुनावी मैदान में आ जाओ। ये और हाँ, हमारे बिहार के जो शिक्षा विभाग के अपर सचिव हैं, एक बार जरूर अध्ययन करना अपने नॉलेज पे। मैं तुम्हारे नॉलेज को कह रहा हूं। जिन टीचरों को तुम झूठ मूठ के कह रहे हो कि प्रतिनियुक्ति उनको प्रमोशन देंगे, है ना, अपग्रेड उनको कर देंगे, इसीलिए 6 to 8 में हम वैकेंसी नहीं ला रहे हैं। तुमको कहां से बुद्धि ऐसी आ गई है? पहले क्लियर डिसाइड कर लेना कि तुम नियुक्ति करने जा रहे हो कि नियोजन करने जा रहे हो। ये बात, तुम्हारा जो स्टैंड है वो क्लियर होना चाहिए। अभी क्या है, टॉर्चर करना बंद कर दो। सबसे बड़ी बात है, लोग मत डिप्रेस करो। तुम लोग डिप्रेस करना छोड़ दो। तुम लोग ना कभी भी नहीं चाहते अच्छे टीचर बहाल हो। सच्चाई जान लो। तुम लोग झूठ मूठ के अखबारों में ये बात लिखवाते हो कि अच्छे टीचर के लिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या अतुल प्रसाद जैसा चेयरमैन अच्छे टीचर का रिक्रूट करेगा? मुझे नहीं लगता। जिसको संयम नहीं है कि वो कुछ पल इंतजार कर ले, जिसको खुद अपने आप पे कंट्रोवर्सी में वो खुद है, वो खुद क्लियर नहीं कर पा रहा है, वो कह रहा है कि जो कुछ भी शिक्षा विभाग से हमें आउटपुट मिलेगा उसी इनपुट को हम एक्सेप्ट करें, उसी को लेकर हम चलेंगे। तो तुम ट्वीट क्यों खेल रहे हो? एक बार तुम नोटिफिकेशन तो जो कुछ देना है तो एग्जाम लो। अरे सुनो, क्या झिंगुर टाइप का स्टेटमेंट देते हो तुम? क्या स्टेटमेंट देते हो कि क्वेश्चन का लेवल ये होगा, वो होगा, निगेटिव नहीं होगा? अरे क्या समझ रखे हो? पेपर बना लो, हमारे साथ बैठ जाना, हमारे साथ बैठ जाना एग्जाम में, क्योंकि तुम्हारे बाप टाइप के लोग ना एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो तुम भी बैठ जाना, पेपर बनाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम्हारी औकात है तो जो भी पेपर है तुम बनाओ। तुमने हमारे 4 साल को बर्बाद किया है। देखो, फेल पास से मतलब नहीं है, मतलब यहां यह है कि कम से कम आगे के पड़ाव में लोग बर्बाद तो नहीं होंगे, किसी का समय कील तो नहीं होगा। सारे लोगों से मेरी गुजारिश बस यही है दोस्तों, इन लोगों को कुछ मत करो यार, मत डरो कि वो कैसा पेपर बनाएगा, क्या करेगा। इन गधों को कहो कि रे गधा सब, तू लोग परीक्षा ले ले। मैं सारे अभ्यर्थियों से गुजारिश करता हूं कि आप इन्हें जीत रेस्पेक्ट मत दो। अगर आप इनके हर एक स्टेटमेंट को देखो तो रेस्पेक्टफुली लायक ये लोग नहीं है, ये रेस्पेक्ट लायक नहीं है। मैं खुले
तौर से कह रहा हूं, ये रेस्पेक्ट करने लायक ये इंसान नहीं है जो लड़कों के जीवन के साथ बहुत बहुत क्या कहूं मैं बर्बाद कर रहा है। ये नया नया स्टेटमेंट दे रहा है, हर बार नया नया स्टेटमेंट। अरे शर्म तुमको आती है रे? तुम जीवन भर यही करता रहेगा तुम सब रे। एक नियमावली को 4 साल तुम लोगों ने लगाया है कंप्लीट करना में, कब बहाली करेगा तुम लोग? तुम लोग तो ऐसा मार देगा लोगों को। और तुम लोग बिहार में लोक कल्याणकारी राज्य की बात करेगा रे तुम लोग कर सकता है रे? ये ना तेजस्वी कर सकता है ना ये नीतीश कर सकता है। हाँ, तुम लोग लोगों को उल्लू बनाओ। बिहार की जनता उल्लू है, मैं मानता हूं। मैं बिहार के लोगों को उल्लू मानता हूं। मैं जानता हूं कि वोटिंग के समय अपने बाप अपने खानदान का नाम देखेगा, नाम में टाइटल क्या है वो देखेगा और अपने बाप को स्वीकार करेगा। बस ये चीजें मैं जानता हूं, लेकिन कोई फर्क नहीं है मेरे ऊपर। तुमको जो करना है करना, पर तुम दोगलो एक बात जान लो कि तुम लोग युवाओं का जीवन बर्बाद कर रहे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आएगा कौन जाएगा, आएगा या नहीं आएगा बाहर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लोग संतुष्ट हो जाओगे यार। कम से कम सालों साल के टॉर्चर से बेटर है कि 10 दिन का टॉर्चर सह लेना रिजल्ट के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोगला लोग ऐसा जानबूझ के करता है, जानबूझ करके ऐसे स्टेटमेंट ये लोग लाता है, फंसाता है। और ये इसको भी ये लोग 25 चुनाव 24 चुनाव का दरवाजा खटखटा रहा है। बहाली का मनसा नहीं है। आज के अखबार में लोगों का पढ़ना लिखना तो सब बंद करा दिया है। ये लोग चाहता क्या है? इनका कोई भी स्टेटमेंट क्लियर नहीं है दोस्तों।